केंद्र सरकार। सरकार का अर्थ और परिभाषा। कोई भी राज्य का अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। अर्थात अमूर्त बातों को मूर्त रूप में जो बदलता है, शासन का संचालन करता है, व्यक्तियों के लिए सुख सुविधाओं को जुटाता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सरकार राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है और उनका निष्पादन भी करती है। गार्नर ने सरकार की निम्न परिभाषा दी है। सरकार वह अभिकरण या मशीन है इसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर हुआ है: संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद का नाम दिया गया है। लोकसभा यह संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन 1987 के बाद से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 कर दी गई है। 530 सदस्य राज्यों के, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए और किसी न्यायालय द्वारा पागल नहीं ठहराया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य या शक्तियाँ। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता से परामर्श करके विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्राइवेट समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। राज्यसभा यह भारत की संसद का द्वितीय उच्च सदन होता है। संविधान के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 ही है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा या फिर खेल में विशेष योग्यता प्राप्त होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद को धारण किए हुए नहीं होना चाहिए और किसी न्यायालय के द्वारा पागल नहीं ठहराया गया हो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।